राधे राधे प्यारे भक्तों। जब मन अशांत हो, जब भीतर शोर मच रहा हो, जब विचारों की भीड़ में सांस घुटने लगे, तब एक क्षण रुक जाना। रुकना भी साधना है। श्वास को महसूस करना, धड़कन को सुनना और उस मौन में उतरना जहां सत्य धीरे धीरे प्रकट होता है। जीवन की भागदौड़ में मन थक जाता है, अपेक्षाएं बोझ बन जाती हैं और तुलना की आग भीतर जलने लगती है। तब श्री कृष्ण की वाणी स्मरण दिलाती है, शांति बाहर नहीं भीतर है। जो खोजता है वही पाता है, पर जो भागता है वह केवल थकता है। मन शांत तब होता है जब इच्छाएं दिशा खो देती हैं, जब परिणाम का भय कर्म से बड़ा हो जाता है और जब भरोसा डगमगाने लगता है। याद रखो, जो क्षण सामने है वही जीवन है, बाकी सब कल्पना है। बीता हुआ पछतावा है, आने वाला अनुमान है, और जो हाथ में है वही आज है। कृष्ण कहते हैं, आज को पकड़ो, शेष अपने आप सुलझेगा। जिस मन ने आज को स्वीकार कर लिया, उसने आधी लड़ाई जीत ली। अशांति का कारण बाहर की परिस्थिति नहीं, भीतर की प्रतिक्रिया है। शब्द वही होते हैं, दृश्य वही होते हैं, पर अर्थ बदल जाता है क्योंकि देखने वाला बदल गया है। जब मन स्थिर होता है, तूफान भी रास्ता दे देता है, और जब मन डगमगाता है, हल्की हवा भी गिरा देती है। इसलिए कृष्णवाणी समझाती है, पहले भीतर को साधो, बाहर अपने आप सध जाएगा। कभी कभी मन कहता है अब और नहीं, थक गया हूं, तब कृष्ण की मुस्कान याद करो। वो मुस्कान जो कहती है थकान मंजिल का संकेत नहीं, विकास का प्रमाण है। जिसने संघर्ष देखा है वही सामर्थ्य पहचानता है, जिसने धैर्य रखा है वही विजय का स्वाद जानता है। मन को बताओ, तू कमजोर नहीं, तू बस थका हुआ है, और थकान विश्राम से जाती है, हार से नहीं। जब अपेक्षाएं टूटती हैं, मन टूटता है, पर क्या हर टूटना अंत होता है? नहीं, कई बार टूटना नए रूप में जुड़ने की तैयारी होता है। बीज भी तो टूटता है, तभी वृक्ष बनता है। कृष्ण कहते हैं, जो टूट रहा है वो समाप्त नहीं हो रहा, वो परिवर्तित हो रहा है। परिवर्तन को शत्रु मत समझो, वही शिक्षक है। मन की अशांति तुलना से जन्म लेती है। किसी और का जीवन देखकर अपना जीवन छोटा लगने लगता है, पर क्या हर जीवन की यात्रा एक सी होती है? नहीं, हर आत्मा की गति अलग है, हर कर्म का समय अलग है। कृष्णवाणी सिखाती है, अपनी घड़ी किसी और की घड़ी से मत मिलाओ। जो तुम्हारे लिए है वह तुम्हें समय पर मिलेगा। कभी कभी मन प्रश्न करता है, मेरे साथ ही क्यों? तब समझो प्रश्न भी अधूरा है। पूरा प्रश्न यह है, मेरे भीतर क्या जाग रहा है? क्योंकि जो कठिनाई आती है वह केवल परखने नहीं, जगाने आती है। धैर्य, विवेक, साहस, ये सब आराम में नहीं, चुनौती में प्रकट होते हैं। कृष्ण कहते हैं, जिसे जीवन कठिन लग रहा है, समझो जीवन उसे सक्षम बना रहा है। अशांत मन को नियंत्रण नहीं, करुणा चाहिए। खुद से कठोर मत बनो। जो हुआ वह सीख था, जो छूटा वह बोझ था, जो रुका वह संकेत था, और जो चल रहा है वही साधना है। मन को प्रेम दो, स्वीकार दो, दंड नहीं। प्रेम से ही मन शांत होता है, डर से नहीं। जब भविष्य का भय घेरे, तब वर्तमान का दीप जलाओ। अभी का एक सही कर्म कल की 100 चिंताओं से बड़ा होता है। कृष्णवाणी कहती है, कर्म में उतर जाओ, परिणाम स्वयं रास्ता बना लेगा। जो कर्म से भागता है वह भय में जीता है, और जो कर्म को अपनाता है वह निर्भय हो जाता है। मन तब भी अशांत होता है जब शब्द भीतर चुभते हैं। किसी की बात, किसी का व्यवहार देर तक गूंजता रहता है। तब याद रखो, हर शब्द को घर मत बनाओ। कुछ शब्द रास्ते के पत्थर होते हैं, उठाने के लिए नहीं, पार करने के लिए। मौन भी उत्तर है, और मौन में अद्भुत शक्ति है। कृष्णवाणी ये भी कहती है, सबको खुश करने का प्रयास मत करो। जो स्वयं से असंतुष्ट है वह किसी से संतुष्ट नहीं हो सकता। अपनी
सीमाएं जानो, अपनी ऊर्जा बचाओ, क्योंकि जो खुद को खो देता है वो दुनिया पाकर भी खाली रहता है। जब मन शांत होने लगे तब समझो साधना शुरू हो चुकी है। शांति कोई चमत्कार नहीं, अभ्यास है। रोज थोड़ा थोड़ा, आज एक चिंता कम, कल एक डर कम, धीरे धीरे भीतर जगह बनेगी और उस जगह में प्रकाश उतरेगा। यही कृष्णवाणी का सार है, धीरे चलो, गहरे जाओ। जब मन थोड़ा शांत होने लगता है तब एक नई परीक्षा शुरू होती है, अहंकार की। मन कहता है अब सब ठीक है, अब सब समझ आ गया, यही सावधान हो जाना। क्योंकि शांति का दिखावा सबसे बड़ा भ्रम है। सच्ची शांति नम्र होती है, शांत होती है, बिना घोषणा के रहती है। कृष्णवाणी समझाती है, जिस दिन शांति पर गर्व आ गया उसी दिन अशांति लौटने की तैयारी शुरू हो जाती है। मन को शांत रखने का सबसे सरल मार्ग है छोड़ देना। हर बात पकड़कर मत रखो, हर स्मृति को मत पालो, हर वचन का बोझ मत ढो। जीवन संग्रहालय नहीं है, यात्रा है। जो पीछे छूट रहा है उसे आशीर्वाद दो और आगे बढ़ जाओ। जो रुक गया वो दुख बना, जो बह गया वही शांति बना। कभी कभी मन अशांत इसलिए भी होता है क्योंकि उत्तर जल्दी चाहिए, धैर्य नहीं रहता, प्रतीक्षा चुभने लगती है। तब कृष्ण की वाणी गूंजती है, जो पक रहा है उसे जल्दी मत उतारो। कच्चा फल मीठा नहीं होता, अधूरा निर्णय स्थिरता नहीं देता। समय को समय दो, क्योंकि समय कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। मन तब भी डगमगाता है जब अपमान भीतर उतर जाता है। किसी ने अन्न देखा कर दिया, किसी ने महत्व नहीं दिया, तब याद रखना मूल्य मांगने से नहीं, आचरण से बनता है। जो स्वयं को जानता है उसे प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती। शोर करने वाले अक्सर खाली होते हैं और मौन वाले गहरे। कृष्णवाणी ये भी सिखाती है, सब युद्ध जीतने योग्य नहीं होते, कुछ लड़ाइयां छोड़ने से जीती जाती हैं। हर प्रतिक्रिया आवश्यक नहीं, हर उत्तर बुद्धिमानी नहीं। कभी कभी मौन सबसे ऊंची आवाज बन जाता है। मन को यह समझ आ जाए तो आधी अशांति वहीं समाप्त हो जाती है। जब मन बार बार भटकता है तब उसे बांधो नहीं, दिशा दो। नदी को रोकोगे तो बाढ़ आएगी, मार्ग दोगे तो वो सागर तक पहुंचेगी। विचारों को दबाओ मत, उन्हें समझो। कौन सा विचार भय से जन्मा है, कौन सा अनुभव से, और कौन सा केवल आदत है। जो आदत है उसे बदला जा सकता है, जो अनुभव है उसे साधा जा सकता है। कभी कभी मन खुद से कहता है, सब ठीक होते हुए भी भीतर खालीपन क्यों है। तब समझो आत्मा कुछ कह रही है। शायद जीवन केवल पाने तक सीमित हो गया है और होने की यात्रा छूट गई है। कृष्ण कहते हैं, जब पाने की दौड़ थकाने लगे तब होने की ओर लौट आओ, वही विश्राम है। मन को सबसे अधिक अशांत करता है डर, खोने का डर, चूक जाने का डर, अकेले पड़ जाने का डर। पर क्या जो सदा के लिए है वो कभी खो सकता है? नहीं। जो अस्थाई है वही जाता है और जो जाता है वही सिखाता है। कृष्णवाणी कहती है, डर को शत्रु मत बनाओ, वो शिक्षक है, बस उसे शासन मत करने दो। जब जीवन कठिन लगे तब ये मत पूछो कब खत्म होगा, ये पूछो मैं इसमें क्या बन रहा हूं। क्योंकि हर परिस्थिति चरित्र गढ़ती है। कोई धैर्यवान बनता है, कोई करुणामय, कोई अड़िग। कृष्ण कहते हैं, परिस्थिति नहीं चुन सकते पर प्रतिक्रिया चुन सकते हो, और वहीं से भाग्य बदलता है। मन को शांति तब मिलती है जब अपेक्षा घटती है। जितनी अपेक्षा उतनी निराशा, और जितना स्वीकार उतना सुकून। जो जैसा है उसे वैसा देखने का साहस आ जाए तो जीवन सरल हो जाता है। बदलने का प्रयास करो पर लड़ो मत। जो लड़ता है वह थकता है, जो स्वीकार करता है वह मुक्त होता है। कृष्णवाणी बार बार याद दिलाती है, तू अकेला नहीं है। ये भ्रम है कि सहारा बाहर से आता है। सबसे बड़ा सहारा भीतर का विश्वास है। जब भीतर भरोसा जागता है तब रास्ते खुद बनते हैं, और जब भरोसा टूटता है तब खुले दरवाजे भी दीवार लगते हैं। जब मन शांत होने लगे तब सेवा का भाव जागता है। बिना स्वार्थ, बिना दिखावे, बस देना।
क्योंकि जो देता है वो भरता है और जो केवल लेता है वो खाली होता जाता है। सेवा कोई कर्म नहीं, अवस्था है, और उस अवस्था में अहंकार गल जाता है। याद रखो, शांति कोई मंजिल नहीं, जीवन जीने का तरीका है। हर दिन अभ्यास, हर क्षण जागरूकता। आज मन डगमगाएगा, कल कम, पर जो रुका नहीं वही आगे पहुंचेगा। कृष्णवाणी यही कहती है, गिरना समस्या नहीं, ठहर जाना समस्या है। जब मन बार बार शांत होकर फिर अशांत हो जाए तो स्वयं को दोष मत देना। ये मन का स्वभाव है, लहर उठना, गिरना। सागर भी हर क्षण शांत नहीं रहता, फिर भी वह सागर ही कहलाता है। कृष्णवाणी कहती है, शांति स्थिर अवस्था नहीं, जागरूक यात्रा है। आज मन डगमगाया, कोई बात नहीं, ध्यान भटका, कोई अपराध नहीं, बस लौट आओ। लौट आना ही साधना है। मन को सबसे ज्यादा परेशान करता है नियंत्रण की चाह। हर चीज अपने हिसाब से चाहिए, हर व्यक्ति वैसा ही व्यवहार करे जैसा उम्मीद है, और जब ऐसा नहीं होता तो भीतर आग जल उठती है। तब कृष्ण स्मरण कराते हैं, जिसे नियंत्रित करने की कोशिश करोगे वही तुम्हें नियंत्रित करेगा। छोड़ना सीखो, क्योंकि छोड़ने में ही वास्तविक शक्ति छुपी है। कभी कभी जीवन बिल्कुल चुप हो जाता है, न दुख न सुख, बस एक अजीब सा सन्नाटा। तब घबराना मत, ये खालीपन नहीं, तैयारी है। जैसे भोर से पहले गहरा सन्नाटा होता है, वैसे ही जीवन भी कुछ नया देने से पहले शांत हो जाता है। कृष्णवाणी कहती है, जो ठहराव से डरता है वह विकास से डरता है। मन तब भी अशांत होता है जब बीते हुए फैसले याद आते हैं। काश ऐसा न किया होता, काश वैसा कर लिया होता। पर क्या बीता हुआ बदला जा सकता है? नहीं, पर उससे सीख तो ली जा सकती है। कृष्ण कहते हैं, जो बीते को ढोता है वह वर्तमान में थकता है, और जो सीख कर छोड़ देता है वही आगे बढ़ता है। जब मन दूसरों की राय से हिलने लगे तब स्वयं से पूछो, क्या हर कोई मेरी यात्रा जानता है? क्या हर किसी को मेरे संघर्ष दिखे हैं? नहीं। तो फिर उनके शब्दों को इतना अधिकार क्यों? कृष्णवाणी समझाती है, हर आवाज सुनो, पर हर आवाज को अपने भीतर मत उतारो। चयन तुम्हारा है। कभी कभी मन कहता है सब कुछ होते हुए भी कुछ कमी है, तब समझो ये बाहरी कमी नहीं, आंतरिक पुकार है। आत्मा विकास चाहती है, गहराई चाहती है। केवल सुविधा से आत्मा तृप्त नहीं होती। कृष्ण कहते हैं, जब भीतर प्रश्न उठे तो समझो आत्मा जाग रही। मन को शांति तब मिलती है जब जीवन का उद्देश्य केवल पाना नहीं रहता, बल्कि बनना हो जाता है। क्या बनना है? धैर्यवान, सच्चा, करुणामय, स्थिर। क्योंकि जो बनता है वही टिकता है। जो केवल पाता है वह डर में जीता है, कहीं छिन न जाए। कृष्णवाणी यह भी सिखाती है, हर दिन समान नहीं होगा। कुछ दिन हल्के, कुछ दिन भारी, पर जो हर दिन को स्वीकार कर लेता है वही संतुलित रहता है। मौसम बदलते हैं, मन भी बदलता है, पर भीतर का साक्षी स्थिर रहता है। जब मन किसी से बहुत जुड़ जाए और वही दूरी बना ले तब पीड़ा होती है। पर याद रखना, हर मिलन स्थायी नहीं होता। कुछ लोग रास्ते में आते हैं, दिशा दिखाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, जो भूमिका निभाकर चला जाए उसे दोष मत दो, कृतज्ञता दो।